एक संकट पैदा किया जा रहा है इस देश में, क्योंकि जो लोग ये चाहते थे कि ये सरकार ना आए, सरकारों का विरोध हो सकता है, सरकार से विरोध हर एक को करना चाहिए अगर विरोध का मामला है, लेकिन सरकार की आड़ में जो लोग देश का विरोध कर रहे हैं और देश के खिलाफ हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। आपको कोई पसंद है, नहीं नापसंद है, ये आपकी चॉइस है, आपका अधिकार है, लेकिन आप बॉलीवुड से लेकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, खिलाड़ी, म्यूजिशियन, जुडिशरी, पॉलिटिशियन, आईएएस और पीसीएस एक ही जबान में वही बात कह रहे हैं जो पंचर जोड़ने वाला कह रहा है। यह सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ कि सरकार न चाहने के बाद आ गई, क्योंकि कुछ लोगों को यह लगता था कि सरकार कौन सी आएगी और सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, यह तो हमारा प्रोरोगेटिव था। यह पहली बार हमारे न चाहने के बाद यह सरकार कैसे आ गई है। इसलिए आपके इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि आपकी विदेश नीति कम्युनल ग्राउंड पर तय की जा रही है। एक राज्य भारत सरकार को यह निर्देश देता है कि आपको पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। एक राज्य जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 0 है, जो भारत में हिंदुस्तान के 90% हिंदू के टैक्स से पलता है, वो कहता है भारत की नीति क्या होनी चाहिए। क्यों हमने ऐसे लोगों को मजबूत होने दिया? लिहाजा आपकी सरकारों ने 20-25 साल तक इजराइल से संबंध बनाए, लेकिन सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि सार्वजनिक करने से यहां के जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र की परिकल्पना कुछ और है और मेरे लिए कुछ और है। क्योंकि हम उस चीज को जानते नहीं हैं, इसलिए हम खुद ही गलत गलत नैरेटिव बनाते हैं और अपने और इस देश के दुश्मनों को मजबूत करते हैं। इस्लाम राष्ट्र में बिलीव नहीं करता, इस्लाम में नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम में उम्मा का कंसेप्ट है कि अगर कोई मुसलमान गांधीनगर में रह रहा है और मंगल ग्रह पे कोई दूसरा मुसलमान रह रहा है, उसका पहला फर्ज है कि मंगल ग्रह के मुसलमान की तकलीफ को पहले समझे। अगर उसके साथ कोई रामलाल श्यामलाल रह रहे हैं, वो उसका मुल्की भाई तो हो सकता है, हम वतन तो हो सकता है, उसकी तकलीफ के प्रति चिंता करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कि इस्लाम के अंदर दुनिया में जहां भी उम्मा रह रही है, जहां भी मुसलमान रह रहा है, उसकी चिंता, उसके प्रति अपनी वफादारी वो पहले है। इसलिए 2 लैंड हैं, एक फादरलैंड है और एक होली लैंड है। तो उसको वफादारी होली लैंड पे होनी है, फादरलैंड पे नहीं होनी है। इसमें तो वो रह रहा है। इसलिए एक कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दारुल हरब उसे कहते हैं जहां मुसलमान रह रहे हो लेकिन रूलर मुसलमान ना हो, और दारुल इस्लाम उस जगह को कहते हैं जहां रूलर मुसलमान होता है, जहां शरिया से मुल्क चलता है, जहां किताब से चलता है, जहां हदीस से चलता है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है, क्योंकि बड़े नारे, अब तो टेलीविजन है, सारी चीजें आपके पास हैं। जम्मू कश्मीर में इस सरकार और इस सरकार से पहले की सरकारों ने, जो सरकार आती है वो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो पैकेज देती है, क्योंकि वो देश के साथ रह रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो उसको पैकेज दिया जाता है। लेकिन उस पैकेज के बाद वो करते क्या हैं? वो भारत को टर्म डिक्टेट करते हैं। भारत की आर्मी, जो दुनिया की सुपीरियर आर्मी है, उसे आपकी केंद्र सरकारें अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कहती हैं कि हमने तुम्हें खुली छूट दे दी है, लेकिन हाथ बांध दिए पीछे से।
और जब एक फौजी पत्थरों से मरता है तो पूरे राष्ट्र के मॉरल पे असर पड़ता है। कहीं दुनिया में नहीं आपने देखा होगा उसके अपने देश के नागरिक अपनी फौज को मारने पे जश्न मनाते हों, और जिस राज्य की नेता उन मारने वालों के लिए जो फौज को मारते हैं, जो भारत की माइट को, जो भारत की प्रभुसत्ता को उस राज्य में स्थापित करने में सिर्फ वो फौज नजर आती हो, उसके मारने वालों से अपील की जाती हो कि अगर आप हथियार रख देंगे तो आपको जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार 12 लाख रुपए की एफडी कराएगी ताकि आपका जीवन नॉर्मल हो जाए। जो फौजी मर रहा है उसका तो 1 लाख रुपए का भी एफडी नहीं होता। जो हथियार उठा के भारत की माइट को चैलेंज कर रहा है, भारत की प्रभुसत्ता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, अदालतों के खिलाफ है, भारत के आइडिया में बिलीव नहीं करता है, एक पड़ोसी राज्य में मिलने की वकालत करता है, उसको 12 लाख रुपए की एफडी करके उसके जीवन को नॉर्मल बनाया जाता है। तो मुझे बता दीजिए कि इस देश में कोई फौज में जाने में यकीन करेगा या नहीं करेगा, या आतंकवादी बनेगा? हम किस किस्म का नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं? हमने 70 साल में कैसा देश बनाया भाई? हरियाणा का कोई गांव नहीं है, कोई गांव हरियाणा का ऐसा नहीं है जिसके घर का फौजी कश्मीर में न मारा गया हो। हम बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं भारत माता की जय और तमाम बातें होती हैं, पूरे देश देखता है कि कैसे फौजियों की लाशें आती हैं, उनके गरीब गांव में जाते हैं, लाश दफन हो जाती है, बात खत्म हो जाती है, मंत्री संतरी जाता है, फिर कोई ये पूछ नहीं जाता कि उस घर का चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन इसी देश में एक सरकार है जो ये चिंता करती है कि मारा है जिसने फौजी को, उसके घर के आदमी को नौकरी भी दी जाएगी सरकार में और 12 लाख रुपए की एफडी भी की जाएगी। कभी इस समाज ने इसके बारे में सवाल नहीं पूछा? इस पे कोई चिंतन मनन नहीं हुआ? मेरा टैक्स और आपका टैक्स के पैसे से सरकारें चलती हैं भाई, सारे देश की चलती हैं, लेकिन एक राज्य सिर्फ लेता है, बदले में आतंकवाद देता है, देश को कमजोर करता है। कोई राजनीति में आए, ये आए, वो करें, ये करें, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार चलाने का अपना काम होता है भाई। सरकारें जिनको आप चुन के भेजते हैं, उनसे आपकी अपेक्षा यह होती है कि जो मुद्दे सालों से नहीं सॉल्व किए गए हैं, राष्ट्र हित में वो तय होने चाहिए, वो किसी पार्टी वार्टी के हित में तय नहीं होने चाहिए। आप कश्मीर में किसी के साथ सरकार बनाए न बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें 70 साल से बन रही हैं, लेकिन समस्या वैसी की वैसे ही है। इससे पहले भी सरकार बनी थी, एक नारा दिया गया, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। ऐसा लगता है कि देश के 29 राज्यों को न इंसानियत की जरूरत है, न जमहूरियत की जरूरत है, सिर्फ कश्मीरियों को जरूरत है, इसके अलावा किसी को जरूरत ही नहीं है। और जितना आप उनको दे रहे हैं उतना ही रिटर्न होकर के सिर्फ लाशें आते मैंने देखा है। मैंने नहीं देखा कि दिल्ली के अंदर कोई आया हो और उसने कोई ऐसी बात की हो कि हम ये माने कि देखिए साहब ये कश्मीरी लोग हैं। और अब तो आपके सियासतदान, आपके जो पॉलिटिशियन है कश्मीर के, वो कश्मीर में तो निजाम मुस्तफा चाहते हैं, शरीयत लागू करते हैं 2007 में, लेकिन दिल्ली की तरफ ट्रेन पकड़ते ही कहते हैं कि हमें सेकुलरिज्म चाहिए। इस सेकुलरिज्म ने, जो एक गंदी गाली की तरह है, इस 70 साल में हिंदुओं को धोखा दिया है। यह सेकुलरिज्म हिंदुस्तान के आतंकवादियों को, यह सेकुलरिज्म इस देश में मुसलमानों के कम्युनलिज्म को, इस्लामिक आतंकवाद को छुपाने के लिए एक बड़ी सी चादर है जिसका नाम है सेकुलरिज्म। आप जब तक इस सेकुलरिज्म को एक्सपोज करेंगे तो लोग आपको राइट विंगर कहेंगे, लोग आपको आरएसएस का कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद का कहेंगे, तरह तरह के तबकों से आपको नवाजेंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं, कितने भी आप पे आरोप लगे, बात सही कहिएगा। और आरोप लगा कौन रहा है? जिनका पूरा माजी और पूरी शख्सियत खून में डूबी हुई है, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप लगाने वालों से मेरे तमके बढ़ जाते हैं, घटते नहीं है।
सच बोलिए, सच का सामना कीजिए। आप नहीं करेंगे, आपके बच्चों को करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने भी बड़ी हमको घुट्टी पिलाई थी। हम इस डुगडुगी में चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब, ये सुनते सुनते बड़े हो गए। अगर इस देश में हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ी थी और एजेंडा भारत को आजाद कराना था, तो कैसे हुआ भाई? एक लंबी लड़ाई तो आपने साझा लड़ी, मिलकर लड़ी, यह बताया जा रहा है। लेकिन जब लड़ाई का रिजल्ट आने वाला था तो आपने कहा हमें अपना मुल्क चाहिए मजहब के नाम पे। आपको क्या मिला? क्या भारत का हिंदू, क्या भारत के सनातन संस्कृति वाले लोग इस देश को लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे कि जब यह देश आजाद होगा तो इसके दो टुकड़े कर दिए जाएंगे और मजहब के नाम पे इसका बंटवारा होगा? लेकिन जिन्होंने मजहब के नाम पे बंटवारा किया वहां तक भी ठीक था, भाई चलिए बात खत्म हो गई। लेकिन हम पटेल साहब को याद करते हैं, उनका बड़ा नाम लेते हैं, लेकिन पटेल साहब और गोपाल अयंगर की जो डिस्कशन है उस वक्त का मुसलमान लीडरों से, जब भारत के अंदर पाकिस्तान बन चुका था और पाकिस्तान के लीडर जा चुके थे, तो भारत के मुसलमान अयंगर गोपाल अयंगर से क्या कह रहे थे और सरदार पटेल से क्या कह रहे थे और सरदार पटेल ने क्या जवाब दिया, यह कभी चर्चा का विषय नहीं बना। मेरा दुख यह है कि हमने भी सेलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ी, हमने भी पटेल को सेलेक्टिव पढ़ा, हमने भी मौलाना आजाद की जामा मस्जिद के ऊपर तकरीर को कुछ गलत तरीके से पढ़ लिया, क्योंकि समझदारी हमारी उर्दू की थी नहीं और बिटवीन द लाइंस क्या कन्वे किया जा रहा था यह समझ नहीं आया हमको। हमने सर सैयद जैसे आदमी को, जिसने टू नेशन थ्योरी की जन्म दिया, उसने पहला वर्ड कॉइन किया, और यह मैं नहीं कह रहा, सर सैयद के बारे में जो अली यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे उनके बारे में मैं नहीं कह रहा, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पैदा हुए थे, उन्होंने किताब लिखी है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया बाई हामिद दलवई। उसके पेज नंबर 23 पे उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। ये किसी हिंदू और आरएसएस ने नहीं किया, जैसे ही हम करते तो होता है साहब ये तो हमेशा झूठी बोलते हैं। हामिद दलवई साहब ने बताया कि सर सैयद क्या चीज थे, लेकिन वो बाद में उनके बारे में क्या कहा जाने लगा कि सर सैयद ने यह कहा है, एक झूठ फैलाया गया और कहा गया कि वो तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है खूबसूरत सी, एक आंख हिंदू है एक आंख मुसलमान है। अब जितने लोगों ने सर सैयद पर रिसर्च की और किताबें लिखी, बोले कि ऐसा तो कभी उन्होंने बोले ही नहीं था। तो जिस इकबाल का तराना आप गाते हैं, सारे जहां से अच्छा रोज गाते हैं आप, गाना चाहिए, राष्ट्रीय तराना है, उसको भी हमने एपिटोम मान लिया सेकुलरिज्म का। बड़ी शेरो शायरी की उन्होंने। और आजकल भी एक साहब जो हैं, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, इत्तेफाक से उनके नाम के साथ भी राहत इंदौरी लगा हुआ है, वो भी बड़ी शायरी करते हैं, लेकिन ये देश आज भी उस पर ताली बजा रहा है बिना सोचे समझे। आपको शौक है शायरी सुनने का तो सुने, लेकिन ये तो सुनने में सामने शायर हमें ही गाली दे रहा है और हमसे ही ताली बजवा रहा है और हम वाह वाह करके ताली बजा रहे हैं। इकबाल ने भारत का तराना लिखा, लेकिन इकबाल के बारे में यह किसी ने बताया कि दिसंबर 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम लीग का जो पहला कन्वेंशन था, जिसमें वो सदारती यानी अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे, उस भाषण में उन्होंने कहा यह बात कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इकबाल साहब ने तराना लिख दिया है, तो इकबाल साहब महान हैं। यह बात अलग है कि 1938 में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन इकबाल साहब की असली सोच उस वक्त सामने आई जिसको आपने इग्नोर कर दिया, और मैं उसको दुनिया के सामने बार बार बताता हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे जैसे नैरेटिव्स को इग्नोर करते हैं और जब आप रियलाइज करते हैं तब 100 साल निकल जाते हैं। उन्होंने एक और तराना लिखा भारत के तराने के अलावा, उस तराने का नाम था मिल्ली तराना, वो भी इकबाल ने लिखा।
और उसी मिल्ली तराने की वजह से इकबाल साहब पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि हैं। उनके जन्मदिन को यौम वलादत के रोज में छुट्टी की जाती है, उनकी बड़ी मजार है, उनको पूजा जाता है, वो आइडियोलॉग माने जाते हैं। उन्होंने जो मिल्ली तराना लिखा, उसकी 2 लाइनों से आपको इकबाल का चरित्र, इकबाल की पहचान, इकबाल महान, ये तमाम सारी चीजें रिन साबुन की तरह धुल जाएंगी। उनके तराने की पहली लाइन थी, चीनो अरब हमारा। इतना तो समझ गए होंगे आप, यानी चीन भी हमारा है, अरब भी हमारा है। चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। जिस आदमी ने मिल्ली तराने में यह लिखा हो और जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना हो, वो पाकिस्तान का शायर कहलाता हो, उसकी डेथ के ऊपर वहां छुट्टी होती हो, उसी ने आपको भी एक तराना लिख के दे दिया है। आप 65 साल से लेमन चूस की तरह से चूस रहे हैं। आपके पास अपने लोगों का लिखा हुआ तराना नहीं है, क्योंकि जो आपके अपने लोगों ने तराना लिखा था, उस सेकुलर सरकार को लगा कि ऐसी चीजों को हमें प्रमोट करने से राइट विंगर मजबूत होंगे, क्योंकि उनको जिन लोगों का वोट चाहिए था, सत्ता में रहना था, तो आपके इतिहास और आपके संविधान में वो चीजें ऐड कर दी गई, बाकी निकाल दी गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल के बीच रोजाना ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनकी चर्चा हर तरफ है। इस बीच समाजवादी पार्टी पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी पार्टी से कई लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जो अपने भड़काऊ भाषणों से जनता में जहर घोलने का काम करते हैं। सरकारी अधिकारियों को धमकाने और गैंगस्टर एक्ट लगे होने का कुख्यात नाहिद हसन को चुनाव में टिकट दिए जाने पर अखिलेश यादव पर भाजपा पहले से ही हमलावर है और अब सहारनपुर दंगे के मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को भी सपा में शामिल किया गया है। मुहर्रम अली पप्पू को सपा में लाल टोपी पहनाते हुए सपा नेताओं की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इसको लेकर सिख समाज के लोगों में आक्रोश है। फोटो में सहारनपुर हिंसा के मास्टरमाइंड रहे मुहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहनाते हुए दिख रहे हैं। उनके बराबर में ही सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक संजय गर्ग भी खड़े हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिख रही इस फोटो को कुछ दिन पुराना बताया गया है। ये मुहर्रम अली पप्पू को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाए जाने के दौरान की है। इसी को लेकर सहारनपुर में सिख अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हिंदू समाज के लोगों में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। दरअसल 2014 में सहारनपुर के गुरुद्वारा रोड पर गुरुद्वारे की जमीन पर लेंटर डालने को लेकर सांप्रदायिक संघर्ष हो गया था। इस संघर्ष में सैकड़ों दुकानें भी जल गई थी, कई घायल भी हुए थे, साथ ही पुलिस पर भी फायरिंग की गई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना में स्थानीय लोग भी घायल हुए थे और सहारनपुर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। उस वक्त सहारनपुर में हालात बेकाबू हो चुके थे। पुलिस ने इस मामले में पंचायत करने और लोगों को भड़काने पर सहारनपुर के पूर्व पार्षद मुहर्रम अली पप्पू को नामजद किया था। पुलिस की तरफ से उस पर करीब 87 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इतना ही नहीं, उस वक्त मुहर्रम अली पप्पू के ऊपर NAC की कार्यवाही भी की गई थी। इसके बाद 1.5 साल तक मोहम्मद अली पप्पू को जेल रहना पड़ा था। हालांकि 2021 में इस मामले पर दोनों समुदायों के लोगों के बीच फैसला हो चुका है। मुहर्रम अली पप्पू अब जमानत पर रिहा है। आपको बता दें, 2014 में जब सहारनपुर दंगा हुआ था, तब प्रदेश में सपा की ही सरकार थी। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।